अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर बीमारी से निजात अता फ़रमाए, हर परेशानी से महफूज फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुरान मजीद की एक ऐसी सूरतें, उसकी आयतें बताने वाले हैं कि जिसको अगर आप लिखकर अपने मकान के दरवाज़े पर लगा लेते हैं, अपने घर की दीवार में लगा लेते हैं, तो आप हर वबा से महफूज हो जाते हैं। हर बीमारी, हर आने वाली वबा, हर आने वाली परेशानी से आप महफूज हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी आगे पीछे ना करें, क्योंकि प्यारे दोस्तों ऐसा ना हो कि आपसे कोई ऐसी बात मिस हो जाए जिसकी वजह से आप फ़ायदा हासिल ना कर सकें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, आपको सिर्फ इस सूरे को सिर्फ लिखना है और एक कागज़ पर लिखकर अपने मकान के दरवाजे पर लगा लेना है, अपने घर की दीवार पर लगा लेना है, ताकि आप हर परेशानी से महफूज रह सकें। प्यारे दोस्तों, हम लोग देख ही रहे हैं कि आए दिन इतनी परेशानियां आ रही हैं। ये जो आई फ्लू का दौर चल रहा है, ये एक वबा है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो एक वबा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक दूसरे की आंखों से देखकर ऐसा हो रहा है, ये बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन बहुत सारा निचोड़ लाने के बाद मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि जिसको आप सिर्फ लिखकर अपने मकान के दरवाजे पर लगा लें और अपने घर की दीवार पर लगा लें, आपको तमाम परेशानियों से निजात मिल जाएगी। अगर शहर में ताउन या हैज़ा या वबा बीमारी या बुखार किसी और आलमगीर वबा की शोहरत हो, तो इस आयत का मकान के दरवाजे पर और मकान की अंदर दीवार पर लिख कर लगाने से निहायत मुफीद है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस मकान में वबा हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकती। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त जो वबा चल रही है वो आई फ्लू चल रहा है। बहुत से लोग परेशान हैं, हर एक इंसान इसका शिकार हो रहा है। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग परेशान हैं आई फ्लू के ख़तरनाक इस बीमारी से, इस वबा से। तो आप भी चाहते हैं कि ये वबा ख़त्म हो जाए, तो आप लोग भी अपने मकान और अपने मकान के दरवाज़े और दीवार पर इस नक्श को आप लिख लें और अपनी दीवारों पर और मकान के दरवाजे पर आप लगा दें। आप किस तरीके से लिखें प्यारे दोस्तों, तरीका हम आपको बता देते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपकी आंखें लाल हो गई हों, आपकी आंखें दुख रही हों, या कोई भी ऐसी परेशानी आंखों में आ रही है, तो वो आई फ्लू है। अब आई फ्लू ये नाम तो रख दिया है, लेकिन ये वबा है। और ये वबा कब ख़त्म होगी? जब आप इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस वबा से महफूज रखेगा। प्यारे दोस्तों, एक ये आई फ्लू ही नहीं, आने वाली बहुत सी जो भी वबा होगी, जो भी बीमारियां होंगी, परेशानियां होंगी, वो आपके घर में दाखिल नहीं हो सकती। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको तरीका बता देते हैं कि आपको किस तरीके से इसको लिखना है। प्यारे दोस्तों, आप अगर लिखना नहीं जानते हैं तो आप किसी से लिखवा लें। हम आपको वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से ये दुआ लिखनी है। प्यारे दोस्तों, आप सबसे पहले बावुज़ू हो जाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपका वज़ू पहले से ही दुरुस्त हो तो आपको वज़ू करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दुआ आप नापाकी की हालत में हरगिज़ ना लिखें, क्योंकि प्यारे दोस्तों अल्लाह का कलाम है। अगर आप इसको सिद्क़ दिल से अगर लिखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में वो वबा कभी दाखिल हो ही नहीं सकती, चाहे वो कितनी ही बड़ी वबा हो, कितनी ही बड़ी परेशानी हो। आप ये देख लें कि जिस तरीके का वो वायरल चलता है, लोग बुखार का शिकार होते हैं या और भी कोई नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है, कि ये एक लहर चल रही है या फिर ये एक मौसम के बदलाव की वजह से है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको किसी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और कोई भी ऐसी बीमारी, ऐसी वबा आपके घर में दाखिल नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, आप सबसे पहले बावुज़ू हो जाएं, उसके बाद में आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि प्यारे दोस्तों जिस दुआ को बग़ैर दरूद पाक के पढ़ा जाता है या लिखा जाता है, तो वो दुआएं ज़मीन और आसमान के बीच मुअल्लक़ रहती हैं। उससे पहले आप दरूद पाक पढ़ लें। 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेने के बाद आपको ये दुआ लिखनी है। किसी भी पेपर ले लें या आप कोई भी सादा पेपर ले लें, उस पर आप ये दुआ लिख लें। अगर आप नहीं लिख सकते
तो आप किसी से लिखवा लें। ये दुआ सही तरीके से जैसी हमने आपको दिखा रहे हैं, आप इस दुआ को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस दुआ को देखकर आप वैसे ही ज़ेरो ज़बर के साथ आप इसको लिख लें और लिखने के बाद फिर आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। और दरूद पाक पढ़ने के बाद आपको करना ये है कि आप इस कागज़ को लेमिनेशन करा लें, यानी कि आप इसको पन्नी चढ़ा लें या फिर आप ऐसी जगह लगाएं जहाँ पानी ना पहुँचे और इसके जो हुर्फ हैं वो ना धुलें, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये कुरान मजीद की आयत है। अगर ये धुल गई और अगर आपके फ़र्श पर, आपके ज़मीन पर पड़ी और उस पर आपका पैर पड़ा तो इसकी बेअदबी होगी। तो प्यारे दोस्तों आप बेहतर यही है कि आप इसकी लेमिनेशन करा लें, एक पन्नी चढ़ा लें और उसको फिर अपने मकान के दरवाज़े पर लगा दें, किसी चीज़ से चिपका दें और अपने घर की दीवार पर भी इसको लगा दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा की बरकत से आपके घर में कोई भी वबा दाखिल नहीं होगी। आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस आई फ्लू का या किसी भी वबा का शिकार हो चुके हैं, आप तब भी इसको लगा लें, इसको दीवार पर लगा लें, अपने मकान के दरवाजे पर लगा लें, या अभी तक आप इसका शिकार नहीं हुए हैं तो आप इसको फिर भी इसको लगा लें। इंशाअल्लाह आप इससे महफूज रहेंगे। प्यारे दोस्तों आप इस पर अमल करें, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये वजीफ़ा तैयार किया है कि आप इससे महफूज रह सकें और अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ों में, रिश्तेदारों में और परेशान हाल लोगों में इस वीडियो को शेयर करें और अपने आस पड़ोस वालों को भी बताएं कि आप ये दुआ लिखकर अपने दरवाज़े पर लगा लें। अगर कोई ना लिख सके तो आप उसको लिख कर दे दें। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ आपके 5 से 10 मिनट खर्च होंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके ये 5-10 मिनट रंग लाएंगे और सबकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तमाम लोग इस वबा से महफूज हो जाएंगे। और प्यारे दोस्तों जब आप इस वबा से महफूज हो जाएंगे तो आप ख़ुद हमें दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे और आप जिसको लिख कर देंगे तो वो बंदा भी आपको दुआएं देगा। तो प्यारे दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप मदद करें, आप उनको लिख कर दें। अगर कोई लिखना जानता है तो आप उसको बता दें कि आप इस तरीके से लिख लीजिए और अपने मकान के दरवाजे और दीवार पर इसको लगा लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा की बरकत से, इस दुआ की बरकत से आपके घर में कोई भी परेशानियां दाखिल नहीं होंगी, कोई भी वबा आपके घर दाखिल नहीं होंगी। प्यारे दोस्तों एक बात और सुन लीजिए, अगर आपके घर में कोई शख्स ऐसा हो जो बीमार है, लाइलाज है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो और आप उसका इलाज करा कर थक गए हो लेकिन उसको शिफा नहीं मिल रही हो, तो प्यारे दोस्तों मैं आपको एक मर्तबा बताना चाहता हूँ कि आपने तमाम इलाज करा लिए। अगर आप चाहते हैं कि इस समस्या का हल, कोई भी बीमारी का हल या किसी भी तरीके की हाजत का हल आप कुरान मजीद से चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और जिनके ज़्यादा कमेंट होंगे, जो ज़्यादा परेशानी होंगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उस पर एक वजीफ़े की वीडियो बना देंगे और आप उस पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला वो परेशानी आपकी दूर फरमा देगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों आपने इलाज बहुत करा लिया, आपने दवाई बहुत खिला ली, अब बस आप एक इस अमल पर भरोसा रखें और आप एक बार अमल करके ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरीके की वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सकें। और प्यारे दोस्तों आप सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हाल लोगों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि आप सवाब के मुस्तहिक बने। प्यारे दोस्तों आइए हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस वबा से हिफाजत फरमाए और आपके घर में जो बीमार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा आमीन ज़रूर लिख दें और अपनी ज़बान से भी आमीन ज़रूर कहें। क्या मालूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसके आमीन लिखने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया तो यकीन जाने दोस्तों बेड़ा पार हो जाएगा। प्यारे दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और खूबसूरत वीडियो में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।